नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में। दर्शकों, जब प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक साधु को जेल में डालकर पीटा गया, फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देख पूरी पुलिस फोर्स कांप उठी। जिसने भी ये मंजर देखा वो हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ मेले में रोजाना कई सारे बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। पूरे 144 सालों बाद लगा ये महाकुंभ मेला कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे बैठा है। पूरे भारत देश के अलग अलग कोनों से दिव्य चमत्कारिक साधु महात्मा कुंभ मेले में स्नान करने और अपनी तपस्या करने के लिए आए हुए हैं। उन साधुओं के ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं जिन पर विश्वास कर पाना असंभव सा है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे महादेव के भक्त हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इस घटना के बारे में प्रयागराज में ही रहने वाले एक नागरिक ने हमको जानकारी दी है, जिनका नाम विनोद शर्मा है। विनोद शर्मा महाकुंभ मेले में ही चाय की टपरी लगाकर और जगह जगह घूमकर चाय बेच रहे हैं। जब से महाकुंभ का मेला शुरू हुआ है, विनोद जी पूरे महाकुंभ के मेला एरिया में हर जगह चाय बेचने का कार्य कर रहे हैं। वे हमें बताते हैं कि एक दिन में सुबह 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 4 बजे साधुओं को चाय पिला रहा था। उनके तंबू में जाकर सभी को चाय दे रहा था। तभी मैं एक नागा साधु के टेंट में घुसा और जैसे ही उस टेंट में घुसा, मेरे सामने जो नजारा था उसने मुझे चौंका दिया। जब से मेला शुरू हुआ है, प्रतिदिन मैं उनको चाय पिलाता आया हूं, लेकिन आज जब मैं उनकी तंबू में चाय देने के लिए घुसा तब वे साधु महात्मा तपस्या में लीन थे। वे ध्यान में लगे हुए थे, लेकिन जब मेरी नजर नीचे की ओर गई तो मैंने देखा कि वह साधु महात्मा जमीन से ऊपर हवा में बैठे हुए हैं, मानो जैसे कि वह हवा में उड़ रहे हो। शुरुआत में तो मुझे यह सब कुछ भ्रम लगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें मसली और ध्यान से देखा तो वे साधु महात्मा हवा में ही उड़कर तपस्या कर रहे थे। मुझे यह चमत्कार देखकर अंदर ही अंदर डर लग रहा था। मैंने तुरंत कप में चाय भरी और वहां पर रख दी और मैं वहां से वापस लौट आया। उन साधु का नाम था गिरजानंद महाराज। करीब 2 घंटे तक मेरे मन में वही बात चलती रही। मैं वो बात किसी को बता नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे मन में वापस उत्सुकता हुई कि मैं वापस से उन साधु के दर्शन करने जाऊं। और जब मैं वापस से उनके तंबू में गया तो वे नीचे बैठे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर घुसा तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तू अकेला आया है, अपने साथ नहीं लेकर आया है। तो मैंने कहा कि साधु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी जाऊंगा और आपके लिए चाय लेकर आऊंगा। लेकिन जब मैं सुबह आया था तो मैंने आपको हवा में देखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या यह सत्य था। तो उन साधु महात्मा ने कहा कि शिव है तो सब कुछ मुमकिन है, मैं तो शिव का दास हूं। जब उनकी भक्ति करता हूं तो कई सारे चमत्कार हो जाते हैं। और जो तूने देखा वो बिल्कुल सत्य था, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को बताना मत, वरना इस कुंभ मेले में भगदड़ मच जाएगी। हर कोई यहाँ पर भीड़ लगा देगा और मेरी तपस्या को भंग कर देगा। जिसके बाद विनोद वापस से अपनी टपरी पर जाता है और साधु के लिए चाय लेकर आता है, साधु को चाय पिलाता है और अपने दैनिक जीवन में वापस से अपना काम शुरू करता है। वह समझ चुका था कि यह तो साक्षात महादेव का ही चमत्कार है। वह उन साधु को दंडवत प्रणाम करता है। दोस्तों, यह केवल एक छोटी सी चमत्कारिक घटना थी, लेकिन इसके आगे जो बड़ी घटना होने वाली है उसके बारे में तो आपको अंदाजा भी नहीं है। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि आखिर कैसे एक साधु को जेल में डालकर पुलिस वालों ने पीटा और फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर पूरा पुलिस थाना ही चौंक गया। पूरा पुलिस थाना कांप उठा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक घटना सबके सामने आई है, जिसमें एक लड़की एक साधु महात्मा का खूब मजाक उड़ाती है, उनका खूब अपमान करती है। वे साधु महात्मा पैंटों पर लेटकर डमरू बजाते हैं और अपनी तपस्या करते हैं, और लोग भेंट स्वरूप उनको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया चढ़ा कर जाते हैं, उनको दान करके जाते हैं। लेकिन एक पढ़ी लिखी गवारा पर आती है और वह जब उन साधु महात्मा को देखती है कि वह कांटों पर लेटे हुए हैं और उनके आसपास खूब सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो उसकी नजर जब पड़ती है तो वह अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा करती है और उन साधु का अपमान करती है और कहती है कि तुम तो ढोंगी हो, लोगों से पैसा लूटने का नया नया तरीका खोजते हो। तुम तो तपस्या के नाम पर ढोंग कर रहे हो और लोगों से पैसा लूट रहे हो। अगर तुमको पेशा ही चाहिए तो मेहनत कर लो, मजदूरी कर लो, लेकिन ऐसा ढोंग मत करो। तो वह साधु महात्मा बेचारे उस लड़की को कुछ नहीं बोलते हैं, बस बेटा बेटा कहते हैं, क्योंकि वे तो अंतर्यामी साधु थे। वह किसी का अपमान नहीं करते, वह चाहते तो उस लड़की को वहीं पर खड़े खड़े श्राप दे देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस लड़की का अपमान सहते रहे, लेकिन अपमान की क्षमता इतनी बढ़ गई कि वह साधु महात्मा की आंखों से ये आंसू टपक पड़े। वह साधु महात्मा उसी जगह पर रोने लग गए और रो रोकर सभी को सफाई दे रहे थे कि मैं तो साधुओं में तो तपस्या करता हूं, यह पैसा तो मेरे दैनिक जीवन में मुझे खाने के लिए और चाय नाश्ता करने के लिए काम आता है। मैं किसी से जबरदस्ती नहीं मानता हूं, लोग देकर जाते हैं। फिर भी वह लड़की नहीं समझती है। दोस्तों, आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है? आजकल के नौजवान हजारों लाखों रुपए की टिकट खरीद कर गायक कलाकारों के कंसर्ट में चले जाते हैं, क्रिकेट देखने चले जाते हैं, सिनेमा घरों में 10,000 से 50,000 की टिकट लेते हैं और फिर भी उनका मन नहीं भरता है। और उधर वह एक साधु जो कि कठिन तपस्या कर रहा था, कांटों पर लेटकर अपनी तपस्या में लीन था, वह लड़की उस साधु महात्मा की तपस्या भंग करती है और उनका अपमान करती है, उनको रुला देती है। दोस्तों, कई घंटों तक यह अपमान की घड़ियां चलती रही
उस लड़की के साथ साथ कुछ और वहां के लोग भी उस लड़की का साथ देने लगे। लेकिन दोस्तों, वह साधु महात्मा कोई साधारण या फिर ढोंगी साधु नहीं थे। इस घटना के बाद जो चमत्कार देखने को मिला दोस्तों, उसने उस पापी लड़की के पसीने छूटा के रख दिए। जब वह लड़की उन साधु महात्मा का अपमान कर रही थी तो वह साधु रोने लग गए थे, और जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो वह लड़की अपना रास्ता नाप कर चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वही लड़की हमारे गुप्त सूत्रों को बताती है कि जब वह रात्रि में सो रही थी तो उसके सपने में वही साधु महात्मा, जो कि कांटों पर लेटकर तपस्या कर रहे थे, उसके सपने में आए, और वह साधु महात्मा उसके सपने में खूब रो रहे थे। और फिर अगले दिन जब वह अपने टेंट में उठी और जब उसकी नींद खुली तो वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो चुका था, वह सही से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी माँ उसको उठाती है लेकिन वह उठ नहीं पाती है। ऐसा लग रहा था कि उसका आधा शरीर बहुत ज्यादा पैरालाइज हो चुका है, वह उठ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में खूब आंसू आ रहे थे और ही वो कुछ बोल पा रही थी, ना ही कुछ इशारा कर पा रही थी। तभी उसकी माँ दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास जाती है और वहीं कैंप के बाहर जो डॉक्टर थे उनको बुलाती है, और डॉक्टर उस लड़की का चेकअप करते हैं तो कहते हैं इसे तो आधे शरीर में लकवा मार गया है, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन इतने में ही उस टेंट के द्वार पर, यानी कि उस टेंट के दरवाजे पर वहीं कांटे वाले साधु महात्मा खड़े हुए थे। वह कह रहे थे हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महात्मा को देखा तो वो समझ चुकी थी कि उन साधु महात्मा को रुलाने का ही परिणाम उस लड़की को मिला है। उसकी माँ उन साधु महात्मा के चरण पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि इसकी गलती हुई कि इसने आपका अपमान करा, आप इसको बच्चा समझकर, अपनी बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। तो वह साधु महिला को उठाते हैं से और वह अंदर तंबू में जाते हैं और उस लड़की के सर पर अपना हाथ फेर देते हैं और उसे अपने पास ही एक भभूत खिलाते हैं और उसे क्षण चमत्कार ऐसा हुआ कि वह लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके शरीर का जो आधा हिस्सा था वह धीरे धीरे काम वापस से करने लगा। डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए और वह भी कहने लगे कि यह तो साक्षात चमत्कार है, साक्षात इन साधु महात्मा का चमत्कार है। तो वह साधु कहते हैं कि शिव है तो सब कुछ संभव है, और वे वापस चले जाते हैं और अपनी तपस्या में वापस लीन हो जाते हैं। इसके बाद वह लड़की वापस उठती है और उन साधु महात्मा को कोटि कोटि वंदन करती है। तो दोस्तों, इसलिए कहता हूं, हमेशा हमारे हैं बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि कभी भी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी साधु संत की आत्मा दुखाते हैं तो भले ही वह हमें कुछ ना कहे, लेकिन उनका जो तड़पता हुआ दिल है वह हमें एक ना एक दिन जरूर सताता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा किसी असहाय या फिर किसी गैर की मजबूर व्यक्ति को कभी भी सताना मत, फिर चाहे वह साधु हो, कोई गरीब हो, या कोई जानवर हो, या कोई जीव जंतु हो दोस्तों। लेकिन यह घटना यहां पर खत्म नहीं हुई थी। विनोद जी हमें बताते हैं कि कुंभ मेले में कई बड़ी बड़ियां भी शामिल हो रही थी। कई बड़े बड़े घर के लोग भी कुंभ मेले में घूमने आ रहे थे। कई अमीर घर के लोग भी कुंभ मेले में आ रहे थे, कुंभ मेला घूम रहे थे, गंगा में भी ऐशो आराम से स्नान कर रहे थे। दिन की बात है, जब वह चाय अर्पित कर रहा था, सभी लोगों में चाय बांट रहा था, तभी उसने देखा कि जो गिरजानंद जी साधु थे, जो हवा में उड़ रहे थे, उन्हीं साधु को पुलिस वाले पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे और उनका खूब अपमान भी कर रहे थे। जब मैंने पुलिस वालों से पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि ये तो ढोंगी है और इसने चोरी करी है। जब मैंने ये सब सुना तो मुझे भी अचंभित महसूस हुआ, क्योंकि वे साधु तो बहुत बड़े दिव्य साधु थे और वह ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते थे। मैंने उन पुलिस वालों को समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे भी डरा धमका कर भगा दिया और वह पुलिस वाले उन साधु को धक्के मारकर घसीट घसीट कर अपने साथ ले जा रहे थे जेल में बंद करने। दरअसल दोस्तों, महाकुंभ मेले में जिस जगह पर उन साधु महात्मा का टेंट था, उसी के पास में प्राइवेट रूम की व्यवस्था भी थी, जहां पर बड़े बड़े घर के लोग रुका करते थे। उन्हीं में से एक घर पर चोरी हो गई थी और वह चोरी का सामान गिरजानंद जी के तंबू में से मिला, जिसके चलते पुलिस गिरजानंद जी को चोर समझ बैठी और उनको घसीट कर जेल ले जाने लगी। जब पुलिस उनको जेल ले जा रही थी तब वे साधु कुछ नहीं कह रहे थे, बिल्कुल चुप थे। थाने पहुंचकर उन पुलिस वालों ने साधु को जेल में डाल दिया और ताला लगा दिया। वे साधु महात्मा जेल में ही बैठकर तपस्या करने लगे। तो कुछ थानेदार और दरोगा उन साधु को देखकर हंस रहे थे और कह रहे थे कि अब अपना ढोंग करना बंद कर दे, क्योंकि हम जानते हैं कि तू एक बहुत बड़ा चुप है। ऐसा कहकर वे उन साधु महात्मा का अपमान कर रहे थे, लेकिन वह साधु अपनी तपस्या से बाहर नहीं आ रहे थे। ये पूरा एक दिन हो चुका था और वे अपनी साधना में ही लीन थे। तभी रात्रि के समय एक थानेदार उन साधु महात्मा को देखने जाता है, तो उसे भी बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह साधु महात्मा हवा में उड़कर तपस्या कर रहे थे। वे अपनी जमीन से उठे हुए थे और हवा में ही तपस्या में लीन थे। वह थानेदार ये नजारा देखकर चौंक गया। उसने अपने सारे साथियों को जगाया और सारे साथियों ने भी उन साधु महात्मा का यह चमत्कार देखा। वे सारे पुलिस वाले और थानेदार समझ चुके थे कि यह कोई साधारण साधु महात्मा नहीं है। वे तुरंत जेल को खोलते हैं और साधु महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं। वे साधु महात्मा अपनी तपस्या से बाहर आते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं इस जेल से बाहर नहीं जाऊंगा थानेदार,
और कई दरोगा उनसे विनती करते हैं कि हम आपको ससमानी वापस से आपके निवास स्थान पर छोड़कर आएंगे। लेकिन साधु महात्मा टस से मस नहीं हुए और वे उसी जगह पर बैठे रहे और तपस्या करते रहे। सभी दरोगा और थानेदार अपनी गलती समझ चुके थे। मैं ही उस थाने में एक लड़का आता है दौड़ा दौड़ा और आकर उस पुलिस वाले को कहता है कि इन साधु महात्मा को छोड़ दीजिए। उस अमीर घराने के युवक के यहाँ से चोरी मैंने करी थी, इन साधु महात्मा ने चोरी नहीं की है। तो वह थानेदार पूछता है कि आखिर कैसे? तो वह चोर कहता है कि मैं रात्रि के समय में चोरी के इरादे से उस घर में घुस गया था। वहां पर मैंने उनके पर्स चुराए और उनकी कीमती चीजें भी चुरा ली थी और मैं वापस भाग ही रहा था। इतने में मुझे कुछ पुलिस वाले आते हुए दिखाई दिए, तो मैं इन साधु महाराज के तंबू में घुस गया और बाहर पुलिस खड़ी थी, इसलिए मैंने सारा चोरी का सामान उसी तंबू में छोड़ दिया और मैं वहां से डर के भाग निकला। लेकिन जब रात्रि में मैं सो रहा था तो मेरे सपने में साक्षात महादेव आए और उन्होंने मुझे कहा कि तेरे कारण एक साधु महात्मा आज अपनी जेल में जीवन काट रहे हैं। मैं राहत काट रही थी, थाने जाओ और अपना गुनाह कबूल कर ले। और जैसे ही मेरी नींद खुली मैं दौड़ा चला आया। यहां पर यह सुनकर सभी दंग रह गए और सभी उन साधु महात्मा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तो मनोन वह साधु महात्मा कोई आम साधु महात्मा कही थी, वह साक्षात महादेव के ही अंश थे, जिनका कई लोगों ने अपमान किया और कई लोगों ने अपमानित करके उनको जेल में भी डाला। लेकिन वह साधु महात्मा किसी से कुछ नहीं बोले थे। तो आज भी हमारे देश में कई ऐसे साधु संत हैं जो खड़े खड़े ही कई सारे चमत्कार कर दे। वे लोग कठिन तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। आज का मानव उनकी सिद्धियों को समझ नहीं पाता है और ना ही उनकी तपस्या के महत्व को जान पाता है और अनजाने में और जानबूझकर उन साधु महात्मा का अपमान करता है। दोस्तों, हमने देखा है कि इस कुंभ के मेले में कई सारे फर्जी साधु भी आए हुए हैं। कोई साध्वी बनकर आई है और कोई पढ़ा लिखा नौजवान साधु बनकर आया है। ये सभी लोग अपना प्रचार करने आए, लेकिन इन सभी की आड़ में जो दिव्य साधु होते हैं उनको अपमानित होना पड़ता है, उनकी माया को कोई जान नहीं पाता है। इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि ऐसे धीरे धीरे कलयुग बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इस चमत्कारिक घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या आप भी महाकुंभ मेले में गए हो या फिर जाने वाले हो? कमेंट में बताइएगा जरूर। और आप जब महाकुंभ जाएं तो गिरजानंद जी महाराज से जरूर मिलकर आइएगा। लेकिन हाँ, उनकी तपस भंग मत करिएगा। और दोस्तों, जहां वह कांटे वाले बाबा नजर आ जाए तो उनको जरूर कोई ना कोई दक्षिणा देकर आइएगा और उनसे आशीर्वाद लेकर आइएगा, क्योंकि आजकल के युवा तो उनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन आप तो समझदार हैं। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।